नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ द इंटरव्यू चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके होंगे। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर है। सो चलिए देख लेते हैं अब बिना वक्त गवाए। अगर वीडियो पसंद आती है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? मतलब ज़्यादातर जो फेमस जो सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं वो इंटरव्यू किए जाने से मतलब घृणा क्यों करते हैं, मतलब उनको नहीं पसंद होता है। क्यों ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पसंद होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सेलिब्रिटी राइटर्स बिलीव दैट इंटरव्यूज अनड्यूली इंटरफियर इन देयर प्राइवेट लाइफ्स। मतलब उनका सेलिब्रिटी राइटर्स का मानना है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो उनकी लाइफ, जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं। दे रिगार्ड themselves as victim of interviews। मतलब वो अपने आप को इंटरव्यूज का शिकार समझते हैं। They claim that the interview in some way diminishes them। मतलब उनको कहीं ना कहीं से मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो उन्हें अपमानित करने के लिए, डिमिनिश मतलब होता है अपमानित करना, अपमानित करते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। सो मतलब आगे पढ़ते हैं। Just as in some primitive cultures, it is believed that a photograph of a person takes away his soul। मतलब कुछ कल्चर्स में ऐसा भी माना जाता है कि जो फोटोग्राफ जो लिया जाता है उस जो फोटोग्राफ होती है वो उससे क्या होता है, मतलब वो उनकी आत्मा तक छीन लेता है, ऐसा वहाँ पे मतलब कुछ संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है। सर्टेन सेलिब्रिटीज लाइक VS नायपॉल, मतलब कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जैसे VS नायपॉल claimed that some people are wounded by interviews। मतलब कुछ लोग घायल भी इंटरव्यूज की वजह से हुए हैं। and lose a part of themselves, और अपना एक पार्ट खो चुके हैं। while others like रुडियार्ड और किपलिंग, तो मतलब कुछ और भी जो जैसे कि रुडियार्ड किपलिंग है वो भी ये मानते हैं, उनका है रिफर टू इट एज अ क्राइम एंड एन इमोर्टल एक्ट। मतलब वो भी इंटरव्यू को जो है वो एक अपराध और अनैतिक कार्य मानते हैं। तो इन लोगों के हिसाब से ये सही नहीं, इसलिए वो पसंद नहीं करते इंटरव्यू को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? मतलब इको को इतना लिखने का समय कैसे मिलता है? तो इसको देख लेते हैं आंसर। ड्यूरिंग द इंटरव्यूज मुकुंद रिट्रेट्स डेविड लॉज एस्टोनिशमेंट ऑन इको's large amount of works and how he manages to write them all। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के दौरान मुकुंद ने इको के अत्यधिक कार्य, मतलब वो ज़्यादा कार्य और किस तरह वह उन सभी को लिखते हैं, कैसे वो लिखते हैं, इसके बारे में डेविड लॉज के मतलब वो जो उनका जो विस्मय है, किस तरीके से उन्होंने किया है सब, उसको दोहराया। तो इसके आगे अब देख लेते हैं। Eco replies that the life of every person has spaces periods with no important jobs। मतलब जब कोई important काम नहीं होता है तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्पेस होता है, टाइम होता है, कुछ टाइम के लिए वो खाली होता है। He says that he did most of his, मतलब वो कहते हैं कि वो अपना काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम, राइटिंग मतलब मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग, लिखने वाला जो काम है, ड्यूरिंग दिस फ्री इंटरवल्स। मतलब दो कामों के, जैसे दो काम मुझे करने हैं उसके बीच में मुझे कुछ खाली टाइम मिलता है तो वो क्या बोलते हैं, उस खाली टाइम में वो क्या करते थे, वो लिखने का काम करते थे। वेन एवर ही हैज़ अ फ्यू मोमेंट्स टू स्पेयर इन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। मतलब जब उनके पास दो कामों के बीच में जब जगह मिलता था, टाइम मिलता था, तो बजाय कि उसको करने के, वेस्टिंग देम, ही यूजेस द टाइम टू राइट। मतलब वो यूज करते थे लिखने में उसको। ही इवन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्किंग टेक्निक दैट वाइल वेटिंग फॉर समवन टू केम अप द एलिवेटर ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी। मतलब उन्होंने अपने काम करने की तकनीक का एक उदाहरण भी दिया कि किसी के लिफ्ट में ऊपर आने का इंतजार करते समय भी वे खुद को व्यस्त रखते थे। मतलब सोचिए वो कितना कम ऐसा टाइम होता है कि मतलब हम कुछ नहीं करते, या तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, मतलब या एक दूसरे को इधर उधर कहीं देखते रहते हैं, पर उस टाइम को भी उन्होंने यूज किया किस लिए, अपने काम के लिए।
मतलब वो जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपना, ना ही वो वेस्ट करते थे, इसी वजह से वो इतना लिख पाते थे। तो ये 2 क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ और भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगी फिर से आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।